So, मीरा ये बताएं, आप आपके स्कैंडल्स हमेशा आप खबरों में रहती हैं, स्कैंडल्स बहुत मशहूर होते हैं। ये भी अभी अभी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि हुमायूं सईद साहब की शादी हो रही है। इज इट ट्रू? ये हंसी बता रही है कि सच्चाई है। नहीं, हुमायूं मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है और मैं हुमायूं की वाइफ के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन किया। वाइफ के साथ दोस्ती होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। नहीं ऐसा नहीं है। मेरी हुमायूं से बहुत पुरानी दोस्ती है और हुमायूं की वाइफ से, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती, बिकॉज मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि एक शादीशुदा मर्द या किसी औरत का घर मैं खराब करूं so या sweet. मैरिड आदमी की। चलिए, ये तो ये बात है, जब आपकी मूवीज आपने की, आपने शान के साथ काम किया, साउथ के साथ काम किया, मोमी, आपने सबके साथ काम किया। मोस्टली आपका शान के साथ भी मशहूर हो गया था कि अफेयर चल रहा है और खबरों में रहती हैं। क्या ऐसा कोई सीन था सच में? नहीं, शान के साथ कभी भी नहीं। हमेशा एक दोस्ती, एक इक्वल लेवल पे, और एक हमेशा एक केमिस्ट्री रही है। और सलीम शेख के साथ? सलीम शेख के साथ भी बहुत दोस्ती थी, चीफ साहब से लेकर, हाँ, बहुत ज़्यादा। और वो मैं तो कौन सी दोस्ती थी? नहीं, बहुत अच्छी ऐसी दोस्ती नहीं। सलीम की मेरी के उनकी वाइफ भी आपकी दोस्त है ऑब्वियसली। सलीम की जो वाइफ हैं और सबसे बहुत दोस्ती है। लेकिन ये है कि हमारी दोनों के जो बिटवीन है केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। अच्छी बात। इसलिए ऑडियंस ने भी फिल्म को अप्रिशिएट किया और खुले आसमान के नीचे और दोबारा से कपल, ये जो मेरा और सलीम का कपल है, दोबारा से ऑडियंस देखेगी, बहुत अच्छे लग दोबारा से अप्रिसिएशन मिलेगी। अच्छा मीरा, ये बताएं कि आपके अफेयर्स तो मशहूर होते रहते हैं। आई एम श्योर आई वांट टू नो, एवरीबडी वांट्स टू नो, आप शादी कब कर रही हैं? एंड आर यू सीइंग एनीबडी? आजकल कोई अफेयर चल रहा है आपका? कम ऑन, आज दिल खोल के, मेरे शो का मकसद ये है कि दिल खोल के बोलें। नहीं, अभी शादी को बहुत टाइम है। मैं सिर्फ आजकल बहुत ज़्यादा मेरी कमिटमेंट्स है मेरे काम के साथ और स्पेशली मैं बहुत वरीड हूँ कि खुले आसमान की जो अच्छी तरह से प्रमोशन हो, बिकॉज़ जो ये प्रोजेक्ट है जावेद साहब का, कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं दुनिया भर में, अभी मैं कनाडा में थी, वहाँ पे मेरे डिनर्स हुए डिफरेंट लोगों, एम्बेसडर्स के साथ। एम्बेसीज में मुझे इनवाइट किया गया। मैं एज ए पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया कनाडा एम्बेसी में, फिर शिकागो में। मैं वहाँ के डिफरेंट गवर्नर और एम्बेसीज, उन लोगों के साथ डिनर्स किए, तो वो पूछ रहे थे पाकिस्तान की फिल्म्स के बारे में, पाकिस्तान की टैलेंट के बारे में पूछ रहे थे, कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बारे में, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को स्पेशली। तो मैंने इनको कहा है कि आप बहुत सारे वहाँ पे और पाकिस्तानीज़ थे कि हमारी अच्छी फिल्में अभी लास्ट खुदा के लिए बहुत अप्रिशिएट हुई पूरी दुनिया भर में। फिर अभी लास्ट फिल्म लगी सलाखें, इंडिया में रिलीज़ हुई, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। इंडिया में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया फिल्म के, और बड़े डायरेक्टर्स लाइक साजिद नादियाद वाला ने वो फिल्म देखी, फिर यश चोपड़ा के ऑलमोस्ट बहुत से लोगों ने देखी, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम एवरीबॉडी कि ईमान के बारे में बहुत पूछ रहे थे। हाँ, दे वांट टू साइन ईमान। शान को बहुत अप्रिशिएट किया। शान इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू इंडियन मूवीज। नहीं, ठीक है, बट इंटरेस्ट की बात नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन ये कि उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिली और दुनिया भर से। फिल्म अच्छी थी, डायरेक्टर और बनाई उन्होंने बहुत अच्छी। अच्छा मीरा, ये तो फिल्मों की बातें होगी ना, लेकिन ये है एक्साइटिंग बात ये है कि मैं समझती हूँ कि खुले आसमान के नीचे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मैंने भी बहुत सारी फिल्में की हैं, जावेद साहब ने भी बहुत पहले फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी अभी प्रोजेक्ट्स रिसेंटली पाकिस्तान में रिलीज़ भी हुई हैं इंडियन फिल्में। लेकिन मैं कहती हूँ कि खुले आसमान के नीचे एक बहुत ही नहायत खूबसूरत तरीन फिल्म है और हर पाकिस्तानी प्राउड फील करेगा जब इस फिल्म को आप देखेंगे। तो आप एक फ्रेशनेस आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे और आप किसी भी इंडियन किसी भी अच्छे पिक्चर के साथ इसको। I want to say one thing here. You're looking gorgeous. I can't say anything about the other actors. Sorry. अच्छा, थैंक यू। ये तो बात है। खैर मीना, मुझे बताएं, एक और स्टेटमेंट ये थी कि अली सलीम बेगम नवाजिश वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अली सलीम, देखिए नू, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और सेकंड ये सारे दोस्त हैं मीरा, तो शादी किससे होगी? अली के बारे में तो मैं
क्या कमेंट सोच नहीं सकती। नहीं सोच, मैं अली इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और वो मेरी इतनी इज्जत करता है, इतना प्यार करता है, प्यार बहुत करता है वो, बहुत, हमेशा वो कहता है मेरी आपको। बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो इसलिए शादी वो मजाक में ऐसी बात, वो तो हर उसके तो बहुत सारे उसने प्रपोज किया बहुत सारे लोगों को इंडिया में लड़कियों को या लड़कों को नहीं, ये हमें डिफरेंशिएट करना है प्लीज अली, मुझे मानना मत, मैं इट्स जस्ट अ जोक। एनीवेज चलिए, अच्छा मीरा ये बताएं, अब आपसे ये तो मेरे पर्सनल क्वेश्चन थे, आपसे पूछी थी, अब स्क्रिप्ट के मुताबिक जैसे सवाल करने चाहिए मुझे आपसे, आप जब इंडस्ट्री में आई तो आपकी किसी हीरोइन के साथ नहीं बनी, रीमा, रेशम और एनीबडी, वो क्या उसमें क्या सच्चाई है, क्या वजह थी कि आपकी रीमा से बहुत ज़्यादा लड़ाई रही, अभी तक है आई गेस? रेशम से मेरी दोस्ती रही है शुरू से, रेशम के साथ मेरा, सना के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, और तुम्हारे साथ मेरी हमेशा से इतनी अच्छी, You've कभी been really nice. हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, सना के साथ मेरी बड़ी अच्छी। बस रीमा के साथ फिर क्या? आई डोंट नो रीमा का, मुझे आई डोंट वांट टू कमेंट। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आजकल हर कोई ये कहता है कि नो कमेंट्स, दैट्स द इजीएस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट, यू नो। ओके मेरा, ये तो बात होगी आपकी फिल्मों की, आपकी पर्सनल लाइफ की भी हमने बात की, तो आर यू इन लव विद समबडी? आई थिंक मैं आजकल बहुत ज़्यादा मैं इश्क में हूँ। मुझे जावेद साहब की फिल्म से इश्क हुआ हुआ है, आई थॉट कि आप कहने वाली जावेद शेख साहब से इश्क हुआ हुआ है। नहीं जावेद साहब उनकी फिल्म से मुझे इश्क हुआ हुआ है, कि इसलिए कि फिल्म के मैंने जब अभी लास्ट मैंने अभी प्रिंट के लिए मैं और जावेद हम लोग इकट्ठे फ्लाइट में आए एक साथ, तो मैंने सिनेमा में फिल्म के गाने देखे और बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने एडिटिंग की पिक्चर की, और जो इंडियन फिल्म्स के एडिटर्स हैं और जो इंडियन क्रू में काम करते हैं, तो वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि वाह वाह शेख साहब क्या खूबसूरत आपने फिल्म बनाई है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा, हाँ ऑब्वियसली अच्छा लगा। अच्छा मेरा एक है, आपको मालूम है कि इंग्लिश बोलना एक स्टेटस सिंबल है, इसलिए आप ज़बरदस्त कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलने की। मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करती हूँ, आप इनफैक्ट मैं सच बात तो ये कि मुझे इंग्लिश से बेहद नफरत है, और मुझे बिल्कुल अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, और मुझे अगर आपको हॉलीवुड मुझे बिल्कुल इंग्लिश बोलने वालों से इम्प्रेस नहीं होती। हाँ मैं अच्छी उर्दू बोलने वालों से इम्प्रेस होती हूँ, इसलिए कि कोई भी पाकिस्तान में, इनफैक्ट आप इंडिया में बहुत सारे, इवन अगर आप शाहरुख खान को इंग्लिश, वो भी एग्जैक्टली देखिए हमने अगर माशरती इल्म में मैट्रिक किया होता तो हमें ये सब बातें पता होती, और वो एक्सेंट जो, और इसी तरह एक अंग्रेज जो है वो कभी भी अच्छी तरह से उर्दू नहीं बोल कभी नहीं बोल सकता, और इसी तरह जितने भी हम एशियंस हैं, और हम कभी भी उस एक्सेंट में कभी भी क्योंकि हमारी जो मदर ये सब जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये बेफजूल कॉम्प्लेक्सेस हैं जी, इंग्लिश बोल रही है यहाँ पे, ये बकवास हैं ये चीज़ें। आप देखें दिलीप कुमार साहब कितनी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, और उर्दू से खूबसूरत दुनिया के एशिया के सबसे बड़े एक्टर आप वहाँ जरूर इंग्लिश बोलें जहाँ पे आपको जरूरत है, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो यू हैव टू। आप पेरिस में आप देखें जितने भी पेरिस के फ्रांस के लोग हैं पेरिस में, वो कभी वो अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, चाइनीज़ हैं वो फ्रेंच, इटालियंस वो अपनी ज़ुबान में ऑनर फील करते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज, और मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूँ कि मैं उर्दू में बात करती हूँ अपनी ज़ुबान में, और जिस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल मैं उसी में बात करती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं, और मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं इंग्लिश सीखूँ या मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, वो जो सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं पूरे पैराग्राफ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। चलिए जी, ये एग्जाम उससे बेहतर है कि मैं अपने डायलॉग्स याद करूँ। वेरी नाइस। तो अगर कोई अब आपको ये बात कहे कि मीरा ने इंग्लिश बोली या गलत इंग्लिश बोली, तो डोंट बिलीव देम, बिकॉज मीरा इंग्लिश को पसंद ही नहीं करती, वो उर्दू को पसंद